नहीं तो वो 1 किलो गल्ला है ताकि बैठ रहा है, तो फिर मजदूरी नहीं कर पाएगा, क्या करेगा। कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और कांग्रेस का चंद्रा विधानसभा से भी विधायक बनेगा। इन लोगों ने बच्चों को पढ़ाया है, उनको नौकरी नहीं दे रहे, ऊपर से लाठी चला रहे हैं। गैस सिलेंडर वहाँ दिल्ली में खाली हुए, पाइपलाइन हो गई, वो फेंकवा दो। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनतावाणी न्यूज़ नेटवर्क का खास कार्यक्रम मुलाकात। आज हमारे साथ जिला पंचायत गौरिहार वार्ड क्रमांक 2 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते थे जो देवी दयाल अहिरवार जी। आज उनसे हमारी मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात के सेशन में हम उनका इंटरव्यू करेंगे। और इंटरव्यू क्यों किया जा रहा है देवी दयाल अहिरवार जी का, ये इंटरव्यू विधानसभा जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उससे जुड़ा हुआ है और वो कैसे जुड़ा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। साथियों, छतरपुर ज़िले की चंदला विधानसभा में जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनकी सुगबुगाहट जो है वो अब शुरू हो चुकी है और भाजपा और कांग्रेस के जो नेता हैं, भाजपा कांग्रेस के जो नेता अपनी अपनी पार्टियों से दावेदारी करना चाहते हैं, अब वो उनमें अंदरूनी खींचतान जो है वो शुरू हो चुकी है। इसी तारतम्य में आज जो देवी दयाल अहिरवार हैं जिला पंचायत गौरिहार वार्ड क्रमांक 2 से, वो भी कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। आज हम उनके आवास पर आए हैं और उनसे हम सवाल जवाब करेंगे और पूछेंगे कि चंदला विधानसभा की जनता उन्हें क्यों चुने, पार्टी उन्हें टिकट क्यों दे। इस सब के लिए आज हम उनके आवास पर आए हैं। सबसे पहले हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। देवी दयाल अहिरवार जी काफ़ी दिनों से राजनीति से जुड़े रहे, दूसरे चुनाव भी लड़े, उनमें विजयी हुए और जो जिला पंचायत का अभी हाल ही में चुनाव हुआ उसमें भारी मतों से विजयी हुए हैं। तो देवी दयाल अहिरवार जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जनतावाणी पे और इस खास सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जनतावाणी के खास मुलाकात जो कार्यक्रम है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और मेरे से इसमें इस संबंध में सवाल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देवी दयाल जी, चंदला विधानसभा एक पिछड़ा इलाका है बुंदेलखंड का जी, और इस इलाके में राजनीति का स्तर भी बड़ा नीचे तक जाता है जी। आज हम आपसे इसी विषय पर कुछ सवाल करेंगे, तो सवाल शुरू करते हैं। देवी दयाल जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांग रहे हैं। और भी पार्टियां हैं, यहाँ से सपा से भी विधायक रह चुके और भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 4 पंचवर्षीय से जीत रही है लगातार। तो इन सभी पार्टियों को बहुजन समाजवादी पार्टी का भी एक अच्छा वोट बैंक है, पिछले चुनाव में ये देखने को मिला था। सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही क्यों आप दावेदारी कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए। तो क्या है कि मैं जब से मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी में रहकर वो 2 बार ग्राम पंचायत नंदौता से सरपंच भी रहे और 20 सूत्री कमेटी में रहे। उस समय से जब इंदिरा जी थी, उस समय 20 सूत्री कमेटी चलाई गई थी, पट्टा कमेटी, उसमें मेरे पिताजी रहे जी। इसलिए मैं भी जब से जानने लगा तो मैं एक कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही बन के मैं कार्य करता रहा और मेरे विचार कांग्रेस पार्टी से ही मिलते रहे, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और जन्म से हूँ। मैं नया कांग्रेस पार्टी में नहीं जुड़ा हूँ और आज तक हूँ, बना रहूँगा। बचपन से ही आप बचपन से हूँ मैं। हाँ। चंदला विधानसभा की जनता के लिए आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि कांग्रेस से आप टिकट मांग रहे हैं? कोई ना कोई आपके अंदर वो तो होगा, प्लान तो होगा कि चंदला विधानसभा की जनता के लिए मैं ये करूँगा। और अभी आप चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे, अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है तो जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा आपको। जनता के बीच में जा कर के ऐसे कौन से वायदे आप करने वाले हैं कि जनता आपको चुने, अपना प्रत्याशी चुने और आपको जिताए?
उस समय कांग्रेस की सरकार रही तो मैंने देखा, मैं बहुत छोटा था पे, फिर भी 15 साल से तो अभी सरकारें नहीं हैं, बीजेपी की सरकार है। तो मैं देखता रहा कि उस समय बहुत अच्छे कार्य होते रहे, अधिकारी भी जिनको फ़ोन लगा देते रहे, विधायक वगैरह अच्छे कार्य करते रहे। इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रही है, इसलिए मैंने भी टिकट मांगना, मैंने इसलिए टिकट कांग्रेस पार्टी से मांगा कि यहाँ पिछड़ा इलाका है, यहाँ कोई सुनता है नहीं है। जो यहाँ के विधायक बन जाते हैं भोपाल छतरपुर के, यहाँ कभी आते नहीं हैं। यहाँ की जनता मारी मारी फिर रही है और मेरा यहीं पे निवास है। मैं अभी जिला पंचायत सदस्य भी हुआ, पर मैं छतरपुर तो मीटिंग में वैसे काम से जाता हूँ जनता के, नहीं मैं यहीं रहता। इसलिए मेरा विचार था कि अगर जनता पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया और जनता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया तो मैं इस क्षेत्र के लिए जी जान लगा के विकास कराऊंगा। अभी तक आपने कुछ इस क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा किया है कि जिसके लिए जनता आपसे प्यार करती हो? प्यार तो ऐसा है कि मेरा क्षेत्र है, सब कोई करता है, बहुत करता है, इसलिए काम ऐसे बताइए कि मैं देखिए क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए जहाँ से भी जो कोई आ जाता है जिस कार्य के लिए, तो मैं तो ये बात आप जनता से पूछ सकते हैं। अगर रात के आ जाए तो मैं रात के भी चला जाता हूँ, दुख सुख में खड़ा रहता हूँ। और जैसे मैंने कार तो मैं उसे पद में तो रहा नहीं, सरपंच रहा, जनपद रहा और जनता का आशीर्वाद मिला, जिला पंचायत में रहा। यही सवाल था मेरा अगला कि आप कौन-कौन से पूरी तरह से अभी तक आप कौन-कौन से चुनाव लड़ चुके? 2004 में मैं सरपंच रहा ग्राम पंचायत नदौता से और उसका कार्यकाल 5 साल का बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत मेहनत करके बड़े बड़े काम करवाए, जैसे तालाब का है, घाट कभी बना नहीं था, मैंने उसको बनवाया, रोड बनवाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाई, पंचायत भवन, हरिजन भवन। और इसके बावजूद फिर 2009 में मेरी माताजी जनपद सदस्य रहीं बहादुरपुर वार्ड से, वार्ड क्रमांक 25 से, और महिला बाल विकास की सभापति रही जी। तो मैं वहाँ भी कार्य कराए और पूरी तरह से मैं लगन से कार्य कराता हूँ। मेरा ये नहीं कभी रहता है कि जनता के बीच में मुंह छुपाऊँ, ये नहीं रहता है। अगर जिस मैं पद में हूँ मैं अधिकतर उनके पास जाऊँगा, उनसे मैं उपद के पूछूँगा कि भाई आपकी क्या समस्या है। अगर उन्होंने मुझे बताया तो मैं रात के हो दिन में भैया चलिए अभी मैं करवाता हूँ। अच्छा देवी दयाल जी, ये बताइए कि और भी नेता हैं, अभी मैं आया रास्ते में मैंने देखा कि दीवारों पर रंगा पड़ा है, एक और भी नेता हैं जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, जी जी, दावेदारी ही कर रहे हैं जी जी। तो और भी नेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, एक और नेता है चंदला की, वो भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी से ही दावेदारी करेंगी। तो क्या लगता है आपको कि आप उनको खुद को उनसे बेहतर कैसे मानेंगे? देखो ऐसा है कि किसी नेता की आलोचना नहीं की जाती है। हम लोग जन्म से हैं तो हम कांग्रेस पार्टी को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसी है, कितनी ताकतवर है, कितने विकास के कार्य करवा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो जन्म से रहा है उन लोगों की एक बहुत अच्छी मानसिकता रहती है। वो जन्म के रहने वाला वो पार्टी बदल नहीं सकता है। और अब मैं किसी को नहीं कुछ कह सकता। देखो सब भाई हैं, सब साथी हैं, ज़्यादा उचित नहीं रहता पार्टी को बदलना, इस पार्टी से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ जाओ, ये ज़्यादा उचित चीज़ें नहीं हैं। लेकिन सब हैं भाई, मांगते हैं, सबको सम्मानीय है। मतलब अगर पार्टी आपको टिकट नहीं भी देती है तो आप कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, उससे कोई वो नहीं। अच्छा, मतलब कांग्रेस के लिए प्रचार करते रहेंगे। अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी ने आपके कार्य को, आपके समर्पण भाव को देखते हुए टिकट दे दी, तो क्या लगता है चंदला विधानसभा में कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने होंगी? क्योंकि पिछले कई पंचवर्षियों से कांग्रेस यहाँ अस्तित्व के लिए लड़ रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो भी नाराज़ है और भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक अपने लोगों को मजबूत कर चुकी है। तो चुनौतियां तो आपके पास हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कौन कौन सी चुनौतियाँ इस इलाके में मिल सकती हैं? देखो चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन बीजेपी के कारनामा से जनता संतुष्ट नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का ही यहाँ से विधायक बनेगा। इसलिए कि देखो 15 महीने में कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने जैसे वादा किया उस वादे को उन्होंने पूर्ण किया। अब ये खरीद फरोख्त करके
और फिर सरकार बना लिया, फिर वो बेचारे वहीं तक वहीं रह गए। उन्होंने 50,000 से लेकर 1 लाख तक का कर्ज माफ़ किया। जो 25,000 रुपया बीजेपी दे रही थी उस समय उन्होंने 51,000 रुपया हमारे कमलनाथ जी ने लागू किया और दिया भी, ऐसा नहीं है कि लागू भर किया। और देखो जैसे इसमें कहिए गैस सिलेंडर में, तो उस समय ये लोग जब 300 का था तो कितना हड़कंप मचाए थे, चूड़ियाँ लेकर जाते थे कि ये है। अब बताइए 1080 का बिक रहा है। तो इसलिए जनता संतुष्ट नहीं है, ना खुश है जनता। और पूरी तरह से देखिए गौशाला, अब जानवरों से कितनी बड़ी समस्या है, जानवरों से जनता परेशान है। रात भर, यहाँ तक कि लेडीज़ तक को जाना पड़ता है, तो उनसे बहुत परेशान है जनता। इसलिए इस बार कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और कांग्रेस का चंद्रा विधानसभा से भी विधायक बनेगा। ये मतलब आप बिल्कुल दावे के साथ नहीं, दावे के साथ कह रहे हैं, तो विधायक तो कांग्रेस का बनेगा यहाँ। लेकिन चुनौती है आप मान रहे हैं? हाँ, चुनौती है, वो अलग चीज़ है, चुनौती तो होता ही है। लेकिन इनके कारनामे में कोई अच्छा नहीं रहा। यहाँ के विधायक जी के द्वारा कोई अच्छे कार्य नहीं कराए गए, न सरकार के द्वारा। आज की स्थिति देखो तो कोई पंचायतों में कोई काम नहीं हो रहे, सरकार कहती है पैसे नहीं हैं, कर्ज ले लेकर डुबा दिया पूरी उसको। अब वो कह रहे हैं पैसे नहीं हैं, तो ऐसा कहाँ होता है। पूरी सरपंच भी बैठे, कोई काम नहीं हो रहा, जनता है बगैर पैसे के कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पैसे दे तो सुनेंगे नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा देवी दयाल जी, आप अपने भारत में एक कहावत है, एक बड़ा प्रचलन चलता है लोगों के बीच में कि अगर यहाँ राजनीति करना है जी, अगर नेता बनना है तो अपराध करना पड़ता है और जेल जाना पड़ता है। देवी दयाल जी, आप बताइए कि आपके ऊपर अभी तक क्या कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है कि आप भी जेल गए हैं क्या? देखो, अगर जनता की मदद के पीछे कहीं चले जाते वो अलग चीज़ है। नहीं, ऐसे कारनामे हमने नहीं किए कि हमें इतने बड़े अपराध किया हो कि 2 नंबर का काम किया हो। हम लोग भी करोड़पति होते 2 नंबर का काम किया होता। नहीं भाई, हम जनता से ना, हमें इससे मतलब है कि कोई हमें दे दे, हम तो सेवा करते हैं। और ऐसे कार्य नहीं किए कि हम जेल जाएं। कोई अपराध मुकदमा हम लोगों के ऊपर कायम नहीं अभी तक आपके ऊपर? नहीं, कोई मुकदमा नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा। अच्छा, आप अहिरवार समाज से आते हैं? हाँ। और यहाँ अहिरवार समाज का भी अच्छा वोट बैंक है, लेकिन उसके साथ साथ कुर्मी समाज हो गया, ब्राह्मण समाज हो गया, ये भी एक अच्छी खासी तादाद में है। इन सभी से आपको वोट लाना पड़ेगा। अहिरवार समाज तो ऐसा हो गया कि आप यहाँ, आपकी रिश्तेदारियां हैं, यहाँ के लोकल के हैं, तो उसका वोट तो आपको मिलेगा। लेकिन जो दूसरी जातियां हैं, जो कुर्मी समाज है और जो ब्राह्मण समाज है, उनसे आपके कैसे संबंध है और उससे आप वोट कैसे लेकर के आएंगे? हमें तो साहब ये पता नहीं चलता है कि अहिरवार समाज क्या है, कि ब्राह्मण समाज क्या है, कि ठाकुर समाज क्या है, क्योंकि हमारे उनसे इतने अच्छे संबंध हैं यहाँ की जनता से कि हमें ये नहीं है। ठीक है, हमारे रिश्तेदारियाँ हैं, बहुत पूरे क्षेत्र में रिश्तेदारियाँ, जिस गांव जाओ वहाँ बता देंगे हमें रिश्तेदार है, लेकिन हमें अन्य समाज से भी कोई अंतर नहीं आता है। मैं अभी जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, मुझे ये पता नहीं चला मेरा कोई विरोधी है इस क्षेत्र में। सभी समाज का वोट मिला, सभी पोलिंग जीता, तो मुझे तो कोई अंतर नहीं आता है कि भाई मेरा इतना मुझे प्यार देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है कि मैं जहाँ जाता हूँ सब लोगों ने पूरी उन्होंने दिखाया, ऐसा नहीं है, उन्होंने पोलिंग निकाल के सब दिखाई, तब तो मानेंगे। अच्छा, कितना सहयोग मिल रहा है। बहुत नीचे से उठ करके इतने ऊंचाई तक आज आप विधायक की टिकट मांग रहे हैं। इतने दिन हो गए आपको इस इलाके में रहते हुए। एक ये है कि आप SC/ST वर्ग से आते हैं, तो जातिवाद का बड़ा चलता है कि ब्राह्मण जो है, जो सवर्ण समाज है, वो अत्याचारी है, अत्याचार किए हैं उसने। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है अपने राजनीतिक जीवन में कि किसी समाज ने आपके ऊपर शोषण किया हो, आपको परेशान किया हो? देखो, पारिवारिक या आपको सिर्फ इसलिए आपको शोषण किया हो, आपको परेशान किया हो कि आप उस वर्ग से आते हैं जो एक समय पे अछूत रह चुका हमारे देश में? बिल्कुल सही। तो क्या अभी आपको ऐसा कभी महसूस हुआ जब से आपने राजनीतिक जीवन शुरू किया, या जब से आपने जब से आपको याद है, क्या कभी ऐसा कोई वक्त आया है जब आपको अपनी जाति की वजह से तिरस्कार सहना पड़ा हो?
मैं ये पूछ रहा हूँ। ऐसा तो मुझे कहीं नहीं समझ में आया है कि इतना मुझे तिरस्कार समझ में आया हो। मतलब ऐसा हमारे यहाँ भेदभाव है नहीं आप- नहीं, मुझे ऐसा कहीं कुछ नहीं है। चाहे ब्राह्मण हो या हाँ किसी भी हाँ, जाति मुझे का हो, नहीं, सबको मुझे सम्मान मुझे दिया। तो नहीं, ना मेरे जातिगत में ऐसा लागू होता है कि इस जाति का है तो इससे नफरत करें कि ये आदमी वो नहीं है। सभी लोग कहते हैं यार बहुत मान सम्मान करता है, कितना अच्छा लड़का है, कितना वो रहा है। मुझे तो नहीं कोई, मैं पंचायत से लगा के यहाँ तक आया, मुझे कोई अंतर नहीं आता। अच्छा, देवी दयाल जी वर्तमान जो विधायक हैं राजेश प्रजापति जी चंदला क्षेत्र से, और भी बहुत नेता हैं पुराने हैं जो राजनीति छोड़ चुके, जो अभी वर्तमान में भी राजनीति में लिप्त हैं, राजनीति कर रहे हैं, उन सब से आपके अभी वर्तमान में संबंध किससे? पार्टी किसी की भी हो, भारतीय जनता पार्टी के राजेश प्रजापति हों या कांग्रेस के दूसरे नेता हों, पुराने हों वर्तमान के हों, आपके कैसे संबंध हैं उन सब से? क्योंकि अभी जो चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो युवा समाज है, सभी को आपको एकत्र करना पड़ेगा। जो आपके कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता होंगे उनको आपको जाकर के उनसे बातें करनी नहीं, पड़ेंगी। बिल्कुल। तो कैसे संबंध है आपके उनसे और क्या प्लान है? देखो, कांग्रेस के जो बड़े नेता है, पुराने नेता हैं, वो तो मैं, ये तो जो चुनाव की टिकट तो ये तो जानते नहीं होंगे उनकी कौन कौन नेता रहे। हम तो छोटे से जानते हैं, वो हमें जानते हैं। मैं छोटे से जाता रहा पिताजी के साथ में, तो सब जानते हैं, पुराने जानते हैं, नए जानते हैं। लेकिन अन्य पार्टी के जैसे नेता हैं तो उनसे देखो किसी से कोई बुराई तो है नहीं है, संबंध अलग चीज़ है। लेकिन आपकी मानसिकता हमारी कांग्रेस में मिलती है, पार्टी में कोई मानसिकता नहीं, हमसे ये नहीं बनता कि विचारधारा हमारी कांग्रेस में। राजेश प्रजापति के साथ कैसे संबंध है आपके? नहीं, हमारे देखो व्यक्तिगत बुराई नहीं है। अब वो तो कैसी शादी आदि में मिलना जुलना, वो ऐसे पार्टी में तो हम भाई कांग्रेस में हैं, विचारधारा अलग अलग है, पार्टी की विचारधारा अलग अलग है। बाकी आपका कोई उनसे? हाँ, नहीं कोई ऐसा संबंध नहीं है कि वो चुनाव लड़े तो हम उनको भाई मदद किया होगी करते हुए, ये ऐसे कोई हमारे संबंध नहीं। आने वाले समय में अगर आप विधायक बन जाते हैं इस इलाके के चंदला क्षेत्र से जी, तो जनता के लिए आपके मन में क्या प्लान है? आप कौन कौन से काम करेंगे? क्या लगता है आपको कौन कौन से ऐसे काम है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं कर पाए, जो होने चाहिए मैं करूँगा आके आपको? देखिए, यहाँ से आज 15 साल तो हो गए। 15 सालों में यहाँ नहर चल रही है, लेकिन नहर का इस एरिया में जो पिछड़ा एरिया है बुंदेलखंड में नहर का पानी तक नहीं जा रहा। ना आज तक किसी नदी को बनाया गया कि उससे सिंचाई के साधन बनवाए जाएं, और नहर के न कहीं से बम्बी निकलाई गई। बस जितनी कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी उतने पर पड़ी है। आज तक नया कार्य बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, ना करेगी। जो विधायक बनते हैं उनका क्या काम है? वो सीधे जाते हैं छतरपुर में। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि 70 साल से आपने कुछ नहीं किया। नहीं, 70 साल में उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो कह रहे तो सुई नहीं बनती थी। हम ही ने किया जो। नहीं, सुई नहीं बनती थी यहाँ भारत में, तो ये कांग्रेस ने तो किया है। कांग्रेस के ज़माने में तो हुआ है। कांग्रेस ने तो वो पूरा जो इकट्ठा किया, जो किया वो कांग्रेस ने किया। इन्होंने क्या किया है? ये तो बने बनाए में बैठ गए, तब भी नहीं कर पाते। इतनी महंगाई बढ़ा दिया कि जनता को लेने देने पड़ रहे हैं। गैस सिलेंडर वहाँ दिल्ली में खाली हुए, पाइपलाइन हो गई, वो को फेंकवा दो। बगैर उसके उन्होंने गैस सिलेंडर दे दिए कि जाए फेंकवा दो, सभी को बांट दो बगैर कनेक्शन। वो भैया नहीं, पैसा नहीं लगे, कनेक्शन ले लो। अब उसकी क्या स्थिति है? गैस सिलेंडर कोई भरा पा रहा है? जब 300 थे, अब 1080 है। कौन भराएगा गैस सिलेंडर? अब क्या महिलाएं कहती हैं हमें खाना नहीं बनाएंगे, गैस सिलेंडर भरा, बेचारे मर रहे हैं, मजदूरी करके आते हैं, 1080 वहाँ दे, क्या करें? उन तो बहुत दशा कर दी। पेट्रोल डीजल के दाम देखिए, 50 रुपया थे, 105 हो गए। लेकिन अभी कोई वो नहीं कहते, कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, अगर आपकी कांग्रेस की सरकार आ गई इस बार तो क्या महंगाई पे कोई कंट्रोल कर? नहीं, महंगाई पे कंट्रोल होगा, महंगाई पे बिल्कुल कंट्रोल होगा। बहुत महंगाई हो चुकी है, जनता त्रस्त है। और जो ये गल्ला के लिए कहते हैं, उस योजना है बहुत पहले की कांग्रेस की, इन्होंने लागू किया। अब उसमें क्या प्रकरण निकाल रहे हैं कि जैसे जनता है वो बेचारी मजदूरी करने अगर 4 दिन दिल्ली चली गई, उसका नाम कट गया, पर्ची से कट गया, कोई मतलब नहीं, बेचारे फिरते रहेंगे, नहीं मिलना। और नहीं तो वो 1 किलो गल्ला है ताकि बैठ रहा है, तो फिर मजदूरी नहीं कर पाएगा, क्या करेगा? ये समस्या है। जनता देखो लोकतंत्र को ख़त्म करने के चक्कर में, अभी देखा आपने 8 साल चुनाव नहीं करवाए,
ऐसा होना चाहिए। 5 साल में चुनाव होते थे, 8 साल क्यों भैया ले गए? वह कोर्ट ने कहा जब करवाए। तो ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो ये जनता का मतलब क्या होगा? किसानों की तो बहुत हालत ख़राब है ना। देखिए जानवर को, भैया नहीं गौशाला नहीं, वो छोड़ो जानवरों को नहीं काटा जाएगा, वो करेंगे, कटते तो है ही है भैया, वहीं के कटते हम नहीं काटा जाएगा, जानवर फिर रहे तो पूरी फसलें खा लें। अब आदमी मोहताज है, क्या करें बताओ? अरे जानवरों की व्यवस्था करना चाहिए, तो हमें गौशाला बनवाना चाहिए, नहीं उनकी भूसा चारा की 40 रुपया एक जानवर का लगाया था कमलनाथ जी ने, इन्होंने 20 रुपये कर दिया। तो क्या हो, कैसे जानवर रह पाएंगे, कैसे पानी? अच्छा देवी दयाल जी, इस इलाके में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। युवाओं को पढ़ने लिखने के बाद भी दिल्ली बम्बई कमाने के लिए जाना पड़ता है, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और शिक्षित युवाओं को ये करना पड़ रहा है। तो आपके पास कोई प्लान है क्या उन युवाओं के लिए कि इस इलाके में ही वो काम करें, उन्हें बाहर न जाना पड़े? देखो, बेरोजगारी तो बीजेपी ने बढ़ाई है, क्योंकि जब से 15 साल से बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने कोई नौकरी निकाली नहीं। जितने पढ़े लिखे लड़के हैं वो आवारा फिरते हैं, कोई जॉब नहीं कर पा रहे हैं। और वो बेचारे अगर अनशन करते हैं, भोपाल जाते हैं, तो उनमें लाठियाँ चलाई जाती हैं। और खून पसीना लगा के जिन लोगों ने बच्चों को पढ़ाया है उनको नौकरी नहीं दे रहे, ऊपर से लाठी चला रहे हो। इतने पर भी अभी बीजेपी को कोई वोट देगा हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार, तो देखो क्लियर है, इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी तो बेरोजगारी ऐसी नहीं बढ़ी रहेगी, उनमें नौकरी निकाली जाएंगी, वो नौकरी में जाएंगे जहाँ इस जाएंगे। इलाके के युवाओं के लिए क्या प्लान है कि इस इलाके के जो युवा हैं बाहर न जाएं, यही काम उनको मिल जाए? यहाँ पे देखो, इसका उपाय यही है कि यहाँ पे फैक्ट्री लगवाई जाएंगी और जो है तो कमलनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इस इलाके में पिछड़ा एरिया, यहाँ पे फैक्ट्री लगवाई जाए ताकि यहाँ का आदमी यहीं पे काम करे, यहीं पे उनका गुजर हो। आवारा पशुओं की समस्या की बात आपने कर ही ली है। आवारा पशुओं को तो देखो ऐसा है कि आवारा पशु तो घूमे रहे हैं। अगर अभी तक कांग्रेस की सरकार बनी रहती, एक आवारा पशु न रह जाते, सब गौशाला में होते और सब उनका खाने पीने की सब व्यवस्था हो जाती, कोई किसान भी सुख से रहता। जो रात में खेतों में पड़ता है उनको नहीं पढ़ना पड़ता। सिंचाई की समस्या? सिंचाई तो उन्होंने सिंचाई के बारे में तो कुछ सोचे नहीं है। जो कांग्रेस की सरकार में जितनी चल रही थी तो आज भी चल रही है। नहर उन्होंने खुदाया था, पानी इन्होंने छोड़वाया था, बस पानी भर छोड़ा, बनी रास्ते में चल गए थे। बाकी ये है कि अब जब से अगर कांग्रेस की सरकार होती तो चलो ठीक है, जब आएगी कांग्रेस की सरकार तो ये जहाँ जिस एरिया में पानी की सिंचाई नहीं, उस एरिया में जो है कि बम्बी खुदवा दिया जाएगा, सब खुद जाएंगे, सगड़े पानी जाएगा और बंधवा दिए जाएंगे नदी नाले, तो उससे भी मशीनें लग जाएंगी तो सिंचाई होगी। तो चलिए देवी दयाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के इस खास कार्यक्रम में आप जुड़े, आपने सभी सवालों के जवाब बड़े ही तथ्यात्मक ढंग से दिए हैं। मैं तो बहुत आप लोगों का आभारी हूँ कि एक छोटे से लोगों को आके यहाँ से आपने नहीं आप इंटरव्यू लिया, तो जनता के बीच में है वही बड़ा है। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता वाणी का ये खास सेशन मुलाकात का, आज हम देवी दयाल अहिरवार जी से मिलने आए थे, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। इस खास कार्यक्रम में आप सभी जुड़े, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा और जैसा प्यार आप हमारे चैनल को अभी दे रहे हैं वैसे ही देते रहिए। आज हम मुलाकात करने आए थे गौरिहार वार्ड क्रमांक 2 जिला पंचायत सदस्य देवी दयाल अहिरवार जी से, जो कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चंदला विधानसभा क्षेत्र से। तो इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़े, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही अपडेट्स आते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।